हेलो एंड वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4। तो आज हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग थे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वी हैव द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपने इसे सिंप्लीफाई करना, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 6/13। अब ये दोनों आपके पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है वो अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो सेकंड वाला हमारे पास जो डिवाइड के बाद वाला जो रैशनल नंबर होता है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा और 1 आपके पास नीचे यहाँ पे आ जाएगा। एंड इक्वल टू 39/28, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ऊपर से ऊपर आप मल्टीप्लाई करते हो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे 6 7 जा कितना आएगा 42 और 13 1 जा कितना आएगा 30। यहाँ पे सिंपल होगा तो ब्रैकेट हट, यहाँ से हमारी ब्रैकेट जो है यहाँ से हट जाएगी। नाउ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 39/28। सो अब आगे क्या होगा कि हम इसे अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे देखें कि क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कि ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर को रिड्यूस करते हैं। यस, 13 और 39 इनमें कुछ कॉमन है। हाँ, 13 जो है 13 से आपका ये रिड्यूस है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ये हो गया रिड्यूस। यहाँ पे 28 और 42 किसी कॉमन इसमें आते हैं। यस, ये 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। अब 4 और 6 ये अभी दोनों इवन नंबर है तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जो हमारे पास यहाँ पे आगे बचता है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे बचता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 3 3 जा 9, 9/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके आता है। अब 9/2 लिखा है, ठीक है, इस 2 को थोड़ा ओपन कर देते हैं। 9/2 तो हमने इसे हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 2 4 जा हो जाएगा आपके पास 8 और बचेगा यहाँ पे क्या 1। अब 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 2, क्योंकि 1 आपका 2 से छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज आ जाएगा, मतलब 2 आपके पास अपनी जगह आएगा। क्वोशिएंट है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर 3। सो अब इसके जो पार्ट नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं। We have to write part number 3, that is part number 3 is minus 9/6 plus 5/24 divided by 11/4 minus 9/16। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमारे पास ब्रैकेट में है उसे हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है, -9/6 है, प्लस यहाँ पे 5/24 है, दोनों के बीच में प्लस है। तो प्लस या माइनस करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शन में क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। अब 6 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, हम रफ में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 और 24 का एलसीएम क्या आएगा। 2 से किया यहाँ डिवाइड, 2 3 6, यहाँ 2 से डिवाइड किया 12 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24। तो एलसीएम जो आपने कैलकुलेट करना है वो आपका रफ वर्क होगा, रफ वर्क में इसे हम कैलकुलेट करेंगे ना। अब यहाँ पे 24 को 6 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है -9 से, बीच में है प्लस। 24 को 24 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1, और 1 को कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे बीच में डिवाइड है, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी सेम होगा बिकॉज बीच में प्लस या माइनस हो। अगर हम फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में प्लस माइनस वाले फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है डिनोमिनेटर का। तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। कैसे आएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 को 4 से डिवाइड किए, कितना आएगा हमारे पास 4, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 11 से, यहाँ पे बीच में है माइनस, को माइनस आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड किया, आंसर आया 1,
और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर किससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। 4 9 जा हो जाएगा माइनस का 36 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड का साइन आएगा और 4 11 4 जा 44 माइनस 9 1 जा 9 नीचे आ जाएगा 16, बिकॉज आप ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं बिकॉज आपका डिनोमिनेटर कॉमन है। तो यहाँ पे 36 में से 5 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दोनों दो इंटीजर को आप प्लस या माइनस करते हो, एक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो हमें वहाँ पे माइनस करना होता है। तो 36 में से 5 को माइनस किया कितना आ जाएगा 31, साइन कौन सा आएगा माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा। अब 44 में से 9 को हमने माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 35 अपॉन कितना आएगा 16 ना। उसके बाद देखिए अब आपके पास दोनों फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में क्या हो रहा है डिवाइड, तो जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो डिवाइड का साइन है वो चेंज हो जाता है किसमें मल्टीप्लाई में, और जो दूसरा नंबर था डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो आपका क्या आ जाएगा अपोजिट, मतलब जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 16 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हम इसे कॉमन लाइन पे लिखते हैं। कॉमन लाइन पे मतलब कि ऊपर से ऊपर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ देखते कुछ रिड्यूस हो रहा है, 16 और 24 दोनों इवन नंबर है। देखो इनके ये दोनों 2 से रिड्यूस हो जाएंगे, 4 से भी होते हैं, 8 से भी हो जाएंगे, तो 8 2 जा 16 8 3 जा 24। अब 3 से ऊपर कुछ रिड्यूस होता है, ना तो 2 होता ना ये नहीं होगा, 35 से भी नहीं हो रहा है और 2 से भी कुछ नीचे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आगे सॉल्यूशन आ जाएगा -31 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 62 और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is multiply the sum of 1/3 and 4/7 by the sum of 2/9 and -3/16। हमें करना क्या है, we have to multiply the sum of, sum का मतलब कि इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2/9 और -3/16 को प्लस करेंगे, फिर जो उनका जो सम आएगा उसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यही बोला है कि मल्टीप्लाई द सम ऑफ दिस एंड बाय द सम ऑफ दिस, इन 2 नंबर को ऐड करेंगे और इन 2 नंबर को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या बोला 1/3 एंड 4/7 की इसका जो सम आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके और उसके सम से। सम का मतलब कि अगर हम प्लस करेंगे तभी हमारे पास सम आएगा। तो 2/9 प्लस -3/16 हमारे पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो आपको प्लस करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 3 का। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21 होता है। तो 21 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से। आप 7/1 भी लिख सकते हैं या 1/7 भी लिख सकते हैं, मतलब कि या तो 1 पीछे आएगा या आगे आएगा, ठीक, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ पे क्या है प्लस, 21 को 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा 3 को मल्टीप्लाई किससे किया 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 3। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा। तो 16 और 9 का एलसीएम है, उसे फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से डिवाइड हो जाता है 16, तो कर लेते 2 8 जा 16, फिर 8 2 से डिवाइड होगा 2 4 जा 8, जो डिवाइड नहीं होगा उसे एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 2 जा 4 9 एज इट इज आएगा, फिर से 2 डिवाइड हो रहा है, फिर अब 9 किससे डिवाइड होता है 3 से, 3 3 जा 9, 3 किससे होता है खुद से। अब एलसीएम क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 144। जैसा आपको इजी लगेगा आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 144 हमारे पास एलसीएम आ गया है। तो एलसीएम को थोड़ा सा यहाँ पे बीच में लिखेंगे। सो आवर एलसीएम इज 144। कितना एलसीएम है 144। 144 को हमने 16 से
यहाँ पे सॉरी 9 से डिवाइड कर दिया। 144 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 1 जा 9, 5 4 9 6 जा 54। कितना आ गया हमारे पास? 16। तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में क्या है? प्लस। 144 को 16 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 9। और 9 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो 16 के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब 7 1 जा 7 प्लस 4 प्लस 3 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 4 3 जा 12 आ जाएगा। अपॉन में कितना है? 21। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट में ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 144 एज इट इज आएगा। ओके, 16 2 जा 32 प्लस 9 3 जा 27। 27 कौन सा? माइनस का आएगा, बिकॉज एक माइनस का एक प्लस का है। आगे सॉल्व करते हैं तो 12 प्लस 7 हो गया 19 अपॉन कितना आ गया? 21 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 32 में से 27 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 अपॉन में आ जाएगा 144। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ रिड्यूस होता है यहाँ पे या नहीं होता है। सो सॉल्व करेंगे, नहीं रिड्यूस होगा तो आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 19 है, 19 के टेबल में तो वो नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। 5 से भी वो दोनों रिड्यूस नहीं हो रहे, तो नीचे वाले से भी रिड्यूस नहीं होंगे। तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया 95। और 144 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 21 से। सो मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में। 144 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 21 से। तो 1 से किया 1 4 जा 4 1 4 जा 4 1 1 जा 1। 2 से किया 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2 4 8 प्लस 4 12 1 10 देन 3024। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, डिवाइड द सम ऑफ 4/7 and -3/8 by the difference of 9/11 from 2 यहाँ पे एक करेक्शन है from -2/22। हमें करना क्या है? डिवाइड द सम ऑफ। सम मतलब कि इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस ऑफ। इन दोनों को प्लस करके हमें डिवाइड किससे करना है? डिफरेंस ऑफ 9/11 फ्रॉम -2/22। मतलब यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिफरेंस, और डिफरेंस माइनस करके ही आता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, डिवाइड द सम ऑफ। तो 4/7 और -3/8 जो इसका सम आएगा, मतलब कि इसको प्लस करके जो हमारे पास आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस से। तो -2/22 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 9/11। तभी हमारे पास ये आएगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन को क्या बोला उसे हमने अंडरस्टैंड करना है। देन अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, उधर भी माइनस है, तो प्लस या माइनस करने के लिए क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो यहाँ पे अगर हम 7 और 8 का एलसीएम ले तो कितना आएगा? 56। ठीक है, तो 56 को 7 से डिवाइड किया कितना आया? 8 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4 से। अब 8 को 56 को 8 से डिवाइड किया कितना आएगा? 7। और 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? -3 से। ठीक है, बीच में क्या है? डिवाइड। 22 और 11 का एलसीएम आएगा 22। 22 को 22 से डिवाइड किया कितना आएगा? 1। और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। बीच में क्या है? माइनस। 22 को 11 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 22 को 11 से डिवाइड किया 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 2 जा 32 प्लस 7 3 जा 21। 21 कौन सा? माइनस का 21 आएगा, बिकॉज 7 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर में माइनस का 21 आएगा, बिकॉज दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। अब यहाँ पे बीच में क्या है? 56। यहाँ पे क्या है? डिवाइड। तो अभी तो ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। 2 1 जा 2 कौन सा? माइनस का। ठीक है, बीच में है माइनस। 2 9 जा 18 अपॉन आ जाएगा आपके पास 22। आगे सॉल्व करते हैं। 32 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 32 में से माइनस किया 21, आंसर आ गया 11 अपॉन में कितना आ जाएगा? 56। यहाँ पे है डिवाइड।
दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 18 और 2 कितना हो गया 20 अपॉन में कितना आएगा 22 प्लस आंसर के साथ यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे ना। 11/56 है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 22 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 20 आपके पास नीचे आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से आगे करेंगे। सो उसके बाद ये हमारे पास ऐसा कंडीशन हो चुकी है, तो माइनस आप नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 11 यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो रहा है, यस 22 और 56 दोनों इवन नंबर है, या फिर 22 और 20 ये दोनों इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से कर देते हैं, 2 11 जा 22 सामने क्या आएगा माइनस 2 टाइम्स जा 20। अब क्या बचता है आपके पास 11 और माइनस का 11, ये बचता है, नीचे क्या बचता है 56 मल्टीप्लाई बाय 10। अब तो कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 11 जा 21 माइनस का, और 56 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 560 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। So come to question number 8. Question number 8 is product of two rational number is 18/14. If one of them is 3/-2 then find the other. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि if we multiply two numbers, two rational number, we get 18/14, and if one number is 3/-2 then we have to find the other number. तो हमें other number को find out करना होगा। First of all we have to assume the रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें दूसरा नंबर चाहिए उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो क्या है लेट द रिक्वायर्ड नंबर, उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं वो x होगा, x मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी हम यहाँ पे मान सकते हैं। सो एंड जो गिवन हमारे पास नंबर है वी कैन राइट है गिवन रैशनल नंबर, और वी कैन राइट आल्सो वन नंबर इज 3/-2 है। अभी माइनस का 2 है डिनोमिनेटर में, हम माइनस वैसे होना नहीं चाहिए, होता नहीं है, तो इसे हम डिनोमिनेटर के साथ माइनस हटाने के लिए यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी, और आपके पास यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, लेकिन उसके साथ तो माइनस आएगा क्योंकि एक नंबर के साथ माइनस है, नीचे दोनों के साथ सेम साइन था तो आंसर में हमारे पास प्लस का आएगा। तो ये -3/2 है, मतलब ये 3/-2 नहीं है, माइनस आपका ऊपर ही आएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट गिवन है वी कैन राइट है प्रोडक्ट गिवन और गिवन प्रोडक्ट इज कितना है 18/14। अब हमें सभी को पता है कि प्रोडक्ट होता क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई द टू रैशनल नंबर, टू और मोर रैशनल नंबर, वी गेट द आंसर दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ये है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई कर दे माइनस के 3/2 से, तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट विल इज इक्वल टू 18/14। ये हमारे पास आंसर ये होगा, ठीक है। नाउ x एज इट इज रहेगा आपके पास यहाँ पे। अब 18/14 ऐसे ही है, अब हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, -3/2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ से। जब आप शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई करें तो वहां पे वो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है वो क्या करेगा वहां पे जाके डिवाइड करेगा, मतलब कि जो 2 है, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना कि आप फ्रैक्शन वाले नंबर को जब शिफ्ट करेंगे जो नंबर यहाँ पे नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। या फिर हम इसे सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही तो वहां पे क्या आ जाएगी डिवीजन, तो ये माइनस का 3/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 18 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 14 है, बीच में डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर और 3 नीचे और माइनस आएगा बीच में। अब यहाँ रिड्यूस करते हैं कि कोई नंबर है जो आपस में एक दूसरे से कटता है, ठीक है, तो ये 18 कितना है हमारे पास, सॉरी इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, 18/4 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी 18/4 आएगा, 18/4। अब करते हैं इसे आगे, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऊपर उसके साथ माइनस आएगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ रहा है 3 × -1, ठीक है जी, तो ये आ रहा है
3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स कि द अदर नंबर इज -3। ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये -3 आ गया। अब जो हमने x एज्यूम किया था, सो लास्ट में हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -3। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ वी मल्टीप्लाई द बोथ नंबर, कि हम -3 को अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना है, 18 अपॉन कितना बोला था, 4। ठीक है, यही बोला था हमारे पास कि अगर हम -3 को मल्टीप्लाई किससे करें, 3/2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे क्वेश्चन गिवन था कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 18/4 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 हो जाएगा 9, 2 1 जाओगे 2, लेकिन वहाँ पे कितना है 18/4। तो 18/4 कैसे आए, तो हम यहाँ पे अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास ये आता है। दैट मीन्स कि इसे ये हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और हमारा क्वेश्चन सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Now come to question number 9. Question number 9 is, by what rational number -19 upon 42 be multiplied to get 95 by -7? कि हम इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर कितना है, 95 अपॉन -7 हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। वी कैन राइट है लेट रिक्वायर्ड नंबर, कि जो नंबर हमें चाहिए उसे हम मान लेते हैं x y z a b c, कुछ भी मान सकते हैं, हम मानते हैं यहाँ पे उसे x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या बोला है कि बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x। हमने मान लिया कि हम इसको क्या करते हैं, अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 95 अपॉन में -7 आंसर आ जाता है। तो x एज इट इज रहेगा यहाँ पे, बाकी जो दूसरा है उसे हम शिफ्ट कर देंगे। ये 95 माइनस के साथ 7 है, तो सॉरी 7 के साथ माइनस था तो ऊपर माइनस कर देंगे यहाँ पे शिफ्ट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर आपका डिवाइड करता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई करता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करता है तो वहाँ पे डिवाइड करता है, अपोजिट वो करता है। तो एक्स एज इट इज आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 95 अपॉन 7 एज इट इज आएगा। डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 42 ऊपर चला जाएगा और 19 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस वाले साइन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस को ऊपर ही रखेंगे यहाँ पे। अब इसे रिड्यूस कर देते हैं। देखो 7 से 42 रिड्यूस होता है, मतलब 7 के टेबल में 42 आता है। यस, 7 1 7 7 6 42। 19 से 95 रिड्यूस हो जाएगा, 19 1 19 19 5 95। बचता है -5 मल्टीप्लाई बाय -6, नीचे बचता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 6 30, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, that is 30. We can write here the required number that is equal to x, that is 30. तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 95 अपॉन 7 आता है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, आंसर कितना आना चाहिए, ये देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, कर लेते 6 5 30, 6 7 30, सॉरी 42। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 95 अपॉन में आ गया 7। यस, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। By what rational number should -21 by 23 should be divided to get 3 upon 46? कि हम यहाँ पे -20 अपॉन 23 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 अपॉन 46। अब ध्यान से एक चीज देखनी है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, डिवीजर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसे हम
कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से यहाँ पे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिविडेंड। सो वी कैन राइट हियर गिवन डिविडेंड और डिवाइडेंड, जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, दैट इज -21 अपॉन यहाँ पे रहेगा 23। एंड गिवन क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट हमारे पास गिवन है दैट इज 3/46। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिवीजन। तो डिवीजन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड बाय क्वोशिएंट, ये फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में से किया था। सो डिवीजन इज, हमें पता ही नहीं कि डिवीजन क्या है, तो डिवीजन तो एज इट इज लिखेंगे आप। अब डिविडेंड की जगह क्या आएगा, -21/23 डिवाइड बाय क्वोशिएंट कितना आएगा, 3/46 ना। उसके बाद -20/23 एज इट इज आएगा, ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में 46 ऊपर और 3 यहाँ पे नीचे, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ रिड्यूस करते हैं, 3 से 21 रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि 3 का मल्टीपल है ये, 3 हो जा 3, 3 7 जा 21 आ गया माइनस का 7, 23 और 46 में कुछ रिलेशन है, तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, आपके पास बचता है माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 7 2 जा 14, -14 नीचे आ गया 1, दैट इज इक्वल टू माइनस का 14। मतलब कि हमारे पास डिवीजन कितना आएगा, माइनस का 14। अब ये रूल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्यों होता है। अब जब से हम डिवाइड का साइन करते हैं ना, ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये साइन और वो साइन इक्वल है, मतलब कि हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो ऐसा ही होगा। अगर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया 12, मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 3 जा कितना आ जाता है 12। ओके, तो 4 को डिवाइड करके कितना आया, सॉरी 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता तो मेरे पास आंसर कितना था, 4। 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से डिवाइड करता तो 4, 3 4 जा 12। तो अगर हम डिवीजन निकालना है तो डिविडेंड बाय क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट निकालना है तो डिवाइडेंड बाय यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन आएगा। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, दैट इज इनफ फॉर टुडे।